तो हे एवरीवन, हाउ आर यू। और आज के इस पाइथन के लेक्चर में हम देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। इसका यूज़ थ्रू आउट दिस प्रोग्रामिंग बहुत बार किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसको कैजुअल लिया जाता है, लेकिन हम इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ इसका ऑफिशियल डेफिनेशन इस तरीके से। दिस ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, compound assignment operator perform operation on operand and assign the result to the variable in a conscious way। ठीक है, इसके वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑपरेटर का मेन पर्पज़ ये होता है कि ये ऑपरेटर क्या करता है कि दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसका रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये ऑपरेटर अलग अलग तरीके के है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड कंपाउंड ऑपरेटर। ठीक है, तो पाइथन के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू, तो इसी को कहा जाता है एडिशन एंड असाइन। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है। ओके, तो इसके किस तरह से वर्क होते हैं। मान लो पाइथन के अंदर जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्स इक्वल टू मैंने क्या कर दिया है 50 किया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो अब इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का किस लिए कहा जाता है, क्योंकि हम वेरिएबल जैसे ही बनाते हैं उसके अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं, उसी को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, सो अभी मैं इसके ऊपर ये ऑपरेटर परफॉर्म करूँगा। तो जैसे मैं एक्स प्लस इज इक्वल टू 60, इस तरीके से मैं कोड लिखूँगा। ठीक है, तो जैसे भी हम ये लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या होता है इंटरनली, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 60। ओके, तो ये जो है इसी का ही शॉर्ट फॉर्म जो होता है इस ऑपरेटर से हम यूज़ करते हैं। तो ये है, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे चलो इसको रन करके देखते हैं। जैसे मान लो x प्लस इक्वल टू 60 था, तो इसी का इंटरनली किस तरीके से होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 60। ठीक है, तो चलो अभी x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी, x की इनिशियल वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे 50 प्लस 60 और एक किसके अंदर चला गया, x के अंदर चला गया। ठीक है, तो x इक्वल टू फाइनली कितना हुआ 110। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 110। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये कंपाउंड असाइन एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर क्या होता है, वर्क होता है इन पाइथन के अंदर। ओके, तो चलो अभी हम दूसरा देखेंगे। सेम इसी तरीके से बहुत ही आसान है। यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाउ सेकंड है माइनस इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी इसको हम बोलते हैं माइनस एंड असाइन। ओके, अब ये किस तरह सेम वर्क होता है, जैसे मेरा एक्स है, एक्स इक्वल टू मैंने 50 लिखा है और एक्स माइनस इज इक्वल टू मैं 10 लिखता हूँ। तो इसी को इस तरीके से लिखेंगे, तो इसी का इस तरह से कन्वर्जन होगा x इक्वल टू एक्स माइनस
10। ओके, अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 50 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा x के अंदर आएगा 40। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो x, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका कितना 40। ओके, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती है जब हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। ओके ना, अब इसके बाद से हम जो भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है सारे देखेंगे। यहाँ पे नंबर थर्ड है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, मल्टीप्लाई एंड असाइन। तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लाई एंड असाइन। ओके, तो ये भी सेम वर्क होता है, जैसे हम x इक्वल टू लिखेंगे 3 और x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी का कन्वर्जन इस तरीके से होगा इंटरनली x इक्वल टू x इंटू 4, इस तरीके से। ओके, अब इसका कैलकुलेशन इनिशियल वैल्यू x की 3 है, 3 इंटू 4, और जो भी रिजल्ट आएगा x के अंदर आएगा। ठीक है, तो हियर प्रिंट फंक्शन है और मैं यहाँ पे x यहाँ पे क्या करूँगा इसके अंदर लिखूंगा। तो x के अंदर कितना चला गया है यहाँ पे 3 इंटू 4 12। तो इस तरीके से आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सुनाओ। चलो अभी सेम इसी तरीके से देखेंगे, बहुत आसान है ये, इजी है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हियर नंबर 3 नंबर 4 डिवाइड बाय इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, तो ये हम डिवाइड करके उसी के अंदर ही क्या करेंगे असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। ओके, सो अभी यहाँ पे जैसे मेरा वेरिएबल है x इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 40, और यहाँ पे मैं x डिवाइड असाइन एंड डिवाइड असाइन 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन x की इनिशियल वैल्यू कितनी है 40 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आया आपका x के अंदर चला गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट x करेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें आउटपुट में दिखेगा x की वैल्यू कितना है 40 डिवाइडेड बाय 4 इट्स 10। ओके, तो आपका आउटपुट 10 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम देखेंगे सेकंड फिफ्थ ऑपरेटर। इसी को कहा जाता है फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है इसी को कहा जाता है फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो और चाहे डेटा साइंस हो मशीन लर्निंग हो, आपको कोर पाइथन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू 100% इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड फ्लोर का मीनिंग क्या होता है कि पहले हम समझेंगे फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। तो पहले इस ऑपरेटर का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास है एक 2 नंबर है 10 फ्लोर डिवाइड 3। ओके, तो 10 4 डिवाइड 3, तो ये क्या करेगा ये ऑपरेटर, ये दोनों का डिवाइडेशन करेगा। डिवाइडेशन कितना आएगा यहाँ पे 3.33 लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो डिवाइडेशन आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो नंबर आ रहा है इससे छोटा को इंटीजर जो है, इससे नियरेस्ट छोटा उसी को क्या करेगा दे देगा। तो इससे नियरेस्ट छोटा इंटीजर तो 3 है, 3 के आगे इंटीजर तो 4 है, लेकिन 4 तो इससे छोटा नहीं है, या फिर 3 से छोटा 2 है, लेकिन नियरेस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ये 3 रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। सो हियर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म डिवाइड ऑपरेशन on operand and return nearest small integer।
ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी चलो हम इसको असाइनमेंट के ऑपरेटर के साथ कंपाउंड ऑपरेटर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हियर जैसे मेरे पास है x इक्वल टू, जैसे हम यही एग्जांपल लेंगे, जैसे x के अंदर हमने 10 लिखा है और यहाँ पे x फ्लूइड डिवीजन इक्वल टू 3। तो इसी का इंटरनली किस तरीके से होगा, x इक्वल टू x फ्लूइड डिवीजन 3, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ के x की इनिशियल वैल्यू 3 है, 3 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो x के अंदर क्या आएगा, नियरेस्ट इंटीजर आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अभी 3.33 समथिंग लाइक दैट। बट ये जो नंबर है इससे नियरेस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा है, छोटा इंटीजर तो 3 है इसके, तो ये इसके अंदर 3 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट x, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा, ओके। तो इस तरीके से क्या करेगा ये आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा ना। अभी हम देखेंगे मॉड्यूल एंड असाइनमेंट, मॉडुलस एंड असाइनमेंट नंबर 6। जैसे कि मान लो ये हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल एंड असाइनमेंट, तो इसको कहा जाता है मॉडुलस एंड असाइनमेंट, मॉडुलस एंड असाइन, ठीक है। अब मॉड ऑपरेटर तो हम सबने देखा है, हमें पता है मॉड ऑपरेटर डिवाइड करता है 2 नंबर को और उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे x इक्वल टू मैं लिखता हूँ 40, ठीक है। और 40 लिखने के बाद यहाँ पे x मॉड इज इक्वल टू लिखूँगा 2, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे इसका इंटरनली किस तरह से होगा, x इक्वल टू x मॉड 2, इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे x की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 40 मॉड 2 कितना होगा, 40 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेशन क्वोशंट यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा, सॉरी 10 आएगा, नहीं 20 आएगा यहाँ पे क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, कोई बाकी बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे भी रिमाइंडर 0 आया है तो ये 0 रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो x के अंदर कितना, ये x के अंदर चला गया, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट 0 आया है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका मॉडुलस वर्क करेगा। अगर यहाँ पे मान लो कि मॉडुलस हम यहाँ पे लिखते हैं x मॉड 3 और यहाँ पे 6 लिखते हैं, ओके, और x मॉड इक्वल टू 6, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू x मॉडुलस 6, ठीक है। तो x की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 40 मॉडुलस 6, ओके। तो इसका कितना आएगा, 36, ओके। तो इसका क्वेश्चन आएगा 6 और रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर आपको दे देगा। तो यहाँ पे 4 आया है रिमाइंडर, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट करेंगे, प्रिंट x करेंगे हम यहाँ पे, तो आउटपुट आएगा आपका रिमाइंडर 4, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये मॉडुलस ऑपरेटर वर्क करेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, 6 कंपाउंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर देखेंगे हम। तो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एंड असाइन, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल एंड असाइन, एक्सपोनेंशियल एंड असाइन इसको कहा जाता है, ओके। तो अभी ये ऑपरेटर क्या करता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक पावर निकालता है, ठीक है। तो जैसे हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इस तरह से वर्क होता है, जैसे 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैथमेटिक्स में 2 रेज़ टू पावर 3 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसका क्या करता है, बेस का पावर निकलता है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 3, 2 इंटू 2 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8, यहाँ पे इसका आंसर 8 आएगा। अगर हम इसको कंपाउंड में हम लिखते हैं, तो जैसे कि मान लो x इक्वल टू मेरा 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा x एक्सपोनेंशियल 3, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू x
एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू 2 है, 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो आउटपुट यहाँ पे x के अंदर आएगा, तो आउटपुट कितना आएगा इसका, 8 आएगा। तो 8 चला जाएगा x के अंदर, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट x करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपका ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर वर्क होता है, ठीक है। सो हियर ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क होता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट दैट इज चेन असाइनमेंट, ओके। तो पाइथन के अंदर चेन और असाइनमेंट देखेंगे। चेन असाइनमेंट, ओके। अब चेन असाइनमेंट क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द चेन असाइनमेंट। हियर अ सिंगल वैल्यू can be assigned to multiple variable in a one line using chain assignment, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू आपको एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल के अंदर असाइन करनी है एक ही लाइन के अंदर, तो आप चेन असाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास 3 वेरिएबल है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 10। सो मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे कि 200, ये मेरी वैल्यू है, मुझे 3 वेरिएबल के अंदर रखनी है, तो मैं ऐसे लग सकता हूँ, x इक्वल टू 20 200, y इक्वल टू 200 और z इक्वल टू 200। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन हम चेन असाइनमेंट पे इस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इक्वल टू 200। तो ये हो गया आपका चेन असाइनमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ चेन असाइनमेंट, ओके। तो इसी को कहा जाता है चेन असाइनमेंट। तो फाइनली अगर हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन से, इसको प्रिंट करेंगे x, y, z, तो आपको आउटपुट मिलेगा सबकी वैल्यू 200 200, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेन असाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग कंपाउंड असाइनमेंट। स्ट्रिंग कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कंपाउंड असाइनमेंट जो है, तो यहाँ पे हम इसका लिख के देंगे, यू कैन यूज द ऑपरेटर with a string to concatenate वैल्यू, ठीक है। आपको वैल्यू कॉन्केटिनेट करनी है, मतलब एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, उसको दूसरी वैल्यू उसको अटैच करनी है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे ये आप नोटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है, यस इज इक्वल टू, मेरे पास डेटा है वेलकम, ठीक है। तो मुझे इसको जोड़ना है वेलकम, दूसरा कोड लेंथ नाम जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यस प्लस इज इक्वल टू कोड लेंथ। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, मतलब यहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस कोड लेंथ, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो s इक्वल टू एस की इनिशियल वैल्यू क्या है, वेलकम, और उसको क्या जोड़ा है हमने, कोड लेंथ, ठीक है। तो ये दो नाम एक साथ जुड़ेंगे और कॉन्केटिनेट हो गए और इसकी वैल्यू s के अंदर चली जाएंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट यस, तो हमारा आउटपुट आएगा इस तरीके से, वेलकम कोड लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रिंग कंपाउंड असाइनमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
ओके अभी हम देखेंगे स्वैपिंग वेरिएबल इन पाइथन। ओके तो हियर ठीक है, तो पाइथन के अंदर हम टू वेरिएबल को स्वैप करेंगे। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक की वैल्यू दूसरे के अंदर, दूसरे के अंदर पहले के अंदर, ठीक है, इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये जो मेरा स्वैपिंग है, जैसे कि मेरा वेरिएबल x इक्वल टू मैंने 50 लिखा है और वेरिएबल y इक्वल टू मैंने 60 लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको स्वैप करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए, और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू y के अंदर रखेंगे और y की वैल्यू x के अंदर रखेंगे, इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि x की वैल्यू किसके अंदर चली गई, y के अंदर, और y की वैल्यू क्या आंदी, x के अंदर चली गई। ओके, अब यहाँ पे अदर लैंग्वेज में इसको करने के लिए थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसी लैंग्वेज में, या फिर अरिथमेटिक में ऑपरेशन का इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर इतनी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजिली काम होगा। तो पाइथन के अंदर हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट का यूज करके। ओके, तो जैसे अभी मान लो मेरे पास ये x, y 50, 60 है। ठीक है, या फिर इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नो वरी, x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 60, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x y के अंदर वैल्यू स्वैप करनी है, तो x, y लिखेंगे इज इक्वल टू y, x करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पे, तो इस x के अंदर क्या चला जाएगा, y की वैल्यू, x के अंदर चला जाएगा y की वैल्यू, और y के अंदर चली जाएंगी x की वैल्यू। ठीक है, सेम इस तरीके से। ठीक है, तो x के अंदर क्या होगा, y की वैल्यू इनिशियल कितनी है 60, और y के अंदर क्या चलेगा, x की वैल्यू इनिशियल कितनी है 50। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि जो भी वैल्यू है आप स्वैप कर सकते हो पाइथन के अंदर वेरी इजीली। दैट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड एज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर और मैकेनिज्म प्रोवाइड किए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम वेरी सिंपल तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था असाइनमेंट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और ऑपरेटर पढ़ते समय। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली इसको कोडिंग के थ्रू देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले अभी हमें एक फोल्डर ओपन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पे जैसे फोल्डर, इसको नाम दे दूंगा पाइथन। ठीक है, तो ये पाइथन नाम दे दिया मैंने, और इसको ओपन करना है मुझे एक एडिटर के अंदर, तो मैं शो ऑप्शन और इसको ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। तो ये हमारा फेवरेट आईडी है यहाँ पे, तो इसके यूज़ करके हम सोर्स कोड लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हम बोलेंगे कि असाइनमेंट .py। ठीक है, तो पाइथन की जो भी फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, py होता है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे फाइल बनाई py। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट के बारे में। ओके, सो कंपाउंड असाइनमेंट। ओके, तो कंपाउंड असाइनमेंट में देखो सबसे हम पहले लेंगे एडिशन एंड असाइन। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 40 लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 40 लिखा है, अगर हम मुझे अभी 40 के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो मैं x प्लस इज इक्वल टू 50 लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी हम यहाँ पे लिखूँगा तो इस तरीके से ये इंटरनली इस तरीके से होगा, x इक्वल टू x प्लस 50। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अब यहाँ पे क्या होगा, x के अंदर x की वैल्यू प्लस 50 ऐड होगा, और x के अंदर जैसे 40 प्लस 50 कितना हो गया, 90 हो गया, और x के अंदर 90 चला गया। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके x को प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो अभी चलो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे देखो ये 90 हमारा ये आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड एडिशन वर्क होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम कंपाउंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया। ओके,
तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे अभी x माइनस इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो x इक्वल टू x माइनस 10, इस तरीके से इंटरनली रिप्रेजेंट होता है। तो x माइनस 10 मतलब 40 माइनस 10 30, अब x की वैल्यू 30 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे देखो आपका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे ये देखो 30 यहाँ पे आ चुका है आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से आउटपुट हमारा आ चुका है। तो अभी चलो इसको भी हम हटा देते हैं। अभी हम 30 की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरनली इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो x इंटू 10। ओके, तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू 40 इंटू 10 कितना होगा, 400। तो यहाँ पे अभी देखेंगे आउटपुट हमारा हियर 400 आता है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 400 आ चुका है आउटपुट। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे डिवीजन के हिसाब से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, x डिवाइड इक्वल टू 10। तो 40 को 10 से डिवाइड होगा तो डिविडेशन कितना आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। ओके, और चलो रन करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा 4.0। तो जब भी डिवीजन ऑपरेशन होता है तो ऑलवेज वो फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अभी राइट नाउ अभी हम देखेंगे आगे। ओके, ठीक है, तो अभी हमने ये देखा है। तो हियर उसके बाद हमने थ्योरी में क्या क्या देखा था, ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी हमने देखा था थ्योरी में फ्लोर डिवीजन देखा था। ठीक है, अब फ्लोर डिवीजन मतलब यहाँ पे और एक डिवीजन लगाएंगे यहाँ पे, और फ्लोर क्या करेगा, हमें नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। तो अभी यहाँ पे देखो 40 डिवाइड बाय मैंने 10 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 40 डिवाइड बाय 10, तो 40 से 10 से डिवाइड करने के बाद आउटपुट कितना आता है हमारा, 4 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 आया, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट हमारा 4 आया है। और नियरेस्ट 4 के नियरेस्ट लार्जर इंटीजर कौन सा है, 4 के जब 4 आउटपुट आता है तो 4 के नियरेस्ट कौन सा इंटीजर है, 4 ही है जो कि नियरेस्ट है। उससे आगे 5 आएगा, तो यहाँ पे ये 4 देगा। जैसे मान लो मैं डिवाइड यहाँ से 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा आउटपुट कितना आता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, इसका डिविडेशन x डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारा जब 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है, और इसका नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, 6 है। अगर उससे आगे गया तो 7 आएगा। तो इसका नियरेस्ट जो है, नियरेस्ट जो लार्जर इंटीजर जो है ये है 6 है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट इंटीजर आपको प्रोवाइड करता है जो कि नियर होगा, लेस देन होगा किससे, जो रिजल्ट आएगा उससे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो ये फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है हमारा, देखिए कि इसको मैं ये कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मान लो इसके अंदर मेरा बेस 2 है। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे x इंटू 3। ठीक है, तो x इंटू 3 जब हम करेंगे तो x के अंदर x ये बेस को रिप्रेजेंट करता है और 3 एक्सपोनेंट है। तो 2⁻³ का मतलब क्या होता है, 8 आता है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा कितना आएगा, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे ये हमारा आउटपुट 8 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कंपाउंड असाइनमेंट का इस्तेमाल करते समय हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और x को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट है। तो अगर ये इंटरनली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय इस तरीके से। ठीक है,
तो इसका अगर आंसर देखें तो 2⁻³ कितना आएगा, 8 आना चाहिए आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हियर योर आउटपुट विल बी, यहाँ पे प्रिंट के अंदर एरर आ चुका है शायद, कोड वन इज नेम एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ मुझे सेव करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे देखो 8 आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे दिस इज 8 आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल क्या होता है, वर्क होता है। ओके, सो राइट नाउ हमने इसके बाद देखा था मॉडुलस के बारे में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हो गया हमारा, फ्लूइड डिवाइड भी हो गया, अभी मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। अब मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, दो ऑपरेटर के ऑपरेंड के अंदर डिवीजन करता है और रिमाइंडर रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट x mod 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो x के अंदर कितना है, 2 है। 2 mod 2 का मतलब क्या होता है, 2 को 2 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर 0, तो ये रिटर्न 0 कर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आउटपुट यहाँ पे 0 आ चुका है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर देगा। अगर मान लो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, ठीक है। तो 20 को 3 से तो पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 3 मतलब 6 तक तो हम कर सकते हैं, 18 तक, उसके आगे 21 जाएगा। तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका मॉडुलस ऑपरेटर वर्क होता है। अब इसको यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। सो मॉड इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंट करेंगे x को। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली इस तरीके से वर्क होता है, x इज इक्वल टू x मॉड इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, x को 3 से डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद 18 तक ही डिवाइड होगा और जो बचेगा वो 2 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हियर आवर आउटपुट शुड बी हियर 2 इज हियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम मॉडुलस ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडुलस एंड असाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड ऑपरेटर थे हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। अभी हम देखेंगे इसके अंदर हियर, जैसे हमने देखा था प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं आई होप। अब प्रैक्टिकली हम इसको एग्जैक्ट करके देख रहे हैं कि किस तरह से वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे कंपाउंड ऑपरेटर देखे यहाँ तक, ठीक है। अभी हम देखेंगे चेन असाइनमेंट। चेन असाइनमेंट के अंदर हम एक ही लाइन के अंदर एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चेन असाइनमेंट में इस तरीके से होता है। तो चलो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। हियर मान लो हमारे पास 2-3 वेरिएबल है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे 500 वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू चली जाएगी और इसको y, z हम तीनों को एक साथ प्रिंट करेंगे। तो तीनों की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए है, 500 आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 500 500 500। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेन असाइनमेंट कर सकते हो। इसी को कहा जाता है चेन असाइनमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे चेन असाइनमेंट यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। तो बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ती है, तब जाके कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग कंपाउंड असाइनमेंट, ओके। तो यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिंग है हमारी और उसको इस तरीके से दूसरी स्ट्रिंग से हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग असाइनमेंट में अभी हम देखेंगे, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है एस इक्वल टू, जैसे मैं लिखूँगा वेलकम वेलकम, ठीक है। और मुझे दूसरी स्ट्रिंग जोड़ना है, वेलकम प्लस इक्वल टू कोड लेंग्थ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा यस है, यस को मैंने क्या है यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ किया, ये क्या करेगा, इसी का ही इंटरनली इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे यस इज इक्वल टू यस प्लस कोड लेंग्थ,
ओके, तो इस तरीके से वर्क होगा। तो अभी यस को क्या अटैच होगा, कोड लाइन्स अटैच होगा ये, और वेलकम कोड लाइन्स हमारा मैसेज बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, यस को प्रिंट करेंगे और यस के अंदर क्या आएगा, वेलकम कोड लाइन्स। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो रहा है, मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरा स्ट्रिंग एंड में जोड़ा जा रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम इसको रन करेंगे इस तरीके से। तो ये यहाँ पे देखो वेलकम्स कोड लाइन्स आपका आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम, हाँ लास्ट में हमने देखा था स्वैपिंग वेरिएबल इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर हम वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं इजीली। कैसे, यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये मेरे दो वेरिएबल है यहाँ पे x एंड y। तो y के अंदर 50 एंड y के अंदर 60 एंड x के अंदर 50 है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सिंगल लाइन में कॉमा देके x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 60, ठीक है। अभी हमें इसको क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैप करने के बाद क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 60 आना चाहिए एंड y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू y और y के अंदर वैल्यू x के अंदर लेनी चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे x कॉमा y हमें लिखना है और उसको उल्टा करना है, y x के अंदर y की वैल्यू रखनी है और y के अंदर x की वैल्यू रखनी है। बस इतना ही करना है आपको। अगर इतना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अदर लैंग्वेज के अंदर इस तरह के फीचर्स नहीं है, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट्स। तो उसके अंदर आपको दो तरीके से करना पड़ेगा, या फिर थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करके, या फिर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करके, प्लस प्लस माइनस माइनस करके। लेकिन पाइथन के अंदर हम इजीली इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं विदाउट एनी हेडेक, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। बिफोर स्वैपिंग हम डेटा प्रिंट करेंगे, प्रिंट x कॉमा y, जैसे x कॉमा y बिफोर स्वैपिंग प्रिंट करेंगे। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x कॉमा y, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा, स्वैप होगा या नहीं देखेंगे हम। चलो इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे एरर आ चुका है, तो यह प्लस का सेव करूँगा मैं यहाँ पे, ओके। और जैसे रन करेंगे हम इसको, यहाँ पे फाइल y30y, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x के अंदर 50 रखा था, y के अंदर 60 रखा था, फिर हमने प्रिंट किया है पहले। और ये स्वैप होने के बाद हम यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं, स्वैपिंग, ठीक है। तो आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो चलो मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे हम क्या आउटपुट आया है यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा फिर से और रन करूँगा यहाँ पे आया है 50-60 था पहले, और बाद में स्वैप होने के बाद 60-50 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्वैपिंग कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो गाइज आपको डेटा साइंस सीखना है, ये डेटा साइंस की स्पेशल सीरीज़ में लॉन्च किए। तो डेटा साइंस के अंदर आपको ये पाइथन की कोडिंग अच्छी तरीके से आना चाहिए। बाद में डेटा साइंस के अंदर उसके डोमेन रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, APIs फार्मूलाज हो, लेकिन आपको रिप्रेजेंट तो इसी के फॉर्म में आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं आते तो ऊपर डेटा साइंस कुछ काम करने आपके, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टुडेज वी हैव टेकन हियर। तो मिलते मेरे अगले वीडियो में, अच्छी तरह से वीडियो देख लो। थ्योरी लेक्चर है, बोर मत होना, क्योंकि वहाँ पे पूरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। और देन प्रैक्टिकली द ओनली वे टू इम्प्लीमेंट द व्हाट एवर वी हैव टेकन इनटू द थ्योरी लेक्चर। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।